धनबाद से न सिर्फ कोयले की तस्करी हो रही है बल्कि नाबालिग लड़कियों की भी तस्करी हो रही है। पहले प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर चांद तारों के सपने दिखाकर बड़े शहरों में बेच दिया जाता है। क्या कुछ है ये पूरी साजिश, देखिए इस रिपोर्ट में। कोयलांचल पर लगा काला दाग, कोयले के बाद अब हिंदू लड़कियों की तस्करी, विशेष समुदाय के 4 लड़कों पर आरोप, हिंदू संगठनों ने आरोपियों को दबोचा, पुलिस हिरासत में 4 आरोपी। सिंदरी में हिंदू लड़कियों की तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को लेकर लगाई गई आग ठंडी भी नहीं हुई कि कोयला नगरी धनबाद में नाबालिग हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर बेचने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आ गया। बलियापुर थाना क्षेत्र के 3 नाबालिगों को बेचने के मकसद से ले जा रहे एक विशेष समुदाय के युवक के समूह को बजरंग दल ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस गिरोह के उन 4 तस्करों से पूछताछ कर रही है। कहीं ना कहीं देख समझ के ये समझ में आ रहा है कि सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज पे लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, मानव तस्करी हो, इसके लिए डायरेक्ट एक षड्यंत्र के तौर पे काम किया जा रहा है। सर कुछ भी पता नहीं चला, कितना केस दर्ज किया, डीएसपी एसपी के पास सबको एप्लीकेशन दी है, कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बेटी को फुसला के गायब करके लेकर चला गया था मुस्लिम लड़का, उसका भाई भी इसी में से छोटा शामिल है। सिंदरी में मतलब एक जैसे नाबालिग बच्चियों को मुस्लिम बच्चों के द्वारा एक गिरोह चल रहा है कि उन लोगों को बहला फुसला के कहीं ले जाना है, उन लोगों को गुमराह करके। और ये सिंदरी के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक केस 2 महीना पहले भी हुआ था। यदि शायद ऐसे पहले इस तरह का कदम उठाया जाता तो आगे ये कांड न होती। पहले फंसाते हैं प्यार के जाल में, फिर बहलाकर ले जाते हैं राज्य से बाहर और बेच देते हैं मासूम और नाबालिगों को। आरोप है कि ये गिरोह पहले भोली भाली हिंदू नाबालिग लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाता है, उसके बाद उसे यहाँ से पटना ले जाकर किसी मौलाना को सौंप दिया जाता है, फिर गुजरात ले जाकर इन नाबालिग लड़कियों का सौदा किया जाता है। आरोप है कि सिंदरी क्षेत्र की कई लड़कियां पहले भी इस गिरोह के चंगुल में फंसकर बिक चुकी है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सख्त कदम उठाने की मांग की है। किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नाबालिग बच्चों का तस्करी होता है तो एक बहुत बड़ा अपराध होता है, उसको कहीं से भी छोड़ा नहीं जाता। इस मानव तस्करी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बलियापुर थाने में 4 तस्करों के खिलाफ लिखित शिकायत की। ये 4 लड़कियां तो गिरोह के चंगुल से बच गई, लेकिन दूसरी कई लड़कियां शायद इस गिरोह के चंगुल में अब भी फंसी है। जरूरत है उन्हें वापस लाने की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित की रिपोर्ट। तो इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित झरिया से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं अंकित का। अंकित, आखिरकार नाबालिगों को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, प्यार के जाल में फंसाया जाता है, उसके बाद जब ये लड़कियां प्यार के जाल में फंस जाती हैं तो इन्हें बड़े शहरों में बेच दिया जाता है। ये चंद लड़कियां हैं जो आज महफूज हैं और बिकने से बच गई हैं, इनकी तस्करी नहीं हो पाई। लेकिन अंकित, ऐसी कई सारी लड़कियां हो सकती हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं फंसी हुई है और उन्हें मदद की जरूरत है। अंकित, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से अपने सहयोगी को जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। तो झरिया से ये बड़ी जानकारी हम आपके बीच लेकर आए थे। कोयलांचल पर अब एक काला दाग लग चुका है। कोयले के बाद अब नाबालिग लड़कियों की तस्करी का यह मामला हमें देखने को मिल रहा है और
खबर यह है कि विशेष समुदाय के 4 लड़कों पर आरोप लगा है कि ये विशेष समुदाय के लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, जिसके बाद हिंदू संगठन एक्शन में है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम ऐसे संगठन एक्शन में हैं और लगातार मांग कर रहे हैं ताकि इन लड़कियों को न्याय मिल सके। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए। हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई और समझाया कि आखिरकार कैसे लड़कियों को चांद तारे के सपने दिखाए जाते हैं, प्यार के जाल में फंसाया जाता है, उसके बाद उनकी तस्करी की जाती है। कोयले के बाद नाबालिग लड़कियों की तस्करी भी शुरू हो गई है। बात करें तो इस पर बजरंग दल की ओर से भी कहा गया है कि ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसी कुछ लड़कियां थी जो कि बाल बाल बची थी। कुछ लड़कियों की तस्करी की जा रही थी जिन्हें बचाया गया था। लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि एक लंबी फहरिस्त हो सकती है ऐसी लड़कियों की जो मदद की गुहार लगा रही होंगी, जो कहीं ना कहीं फंसी होंगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताएं, जैसा कि ब्रेक के उस पार हम बता रहे थे कि नाबालिगों की तस्करी शुरू हो गई है। कोयलांचल अब सिर्फ कोयला तस्करी तक सीमित नहीं रह गया है। नन्हे मुन्ने लड़कियों को, नाबालिगों को सपने दिखाए जाते हैं, उसके बाद उनकी तस्करी करके उन्हें बड़े शहरों में बेच दिया जाता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित झरिया से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुक करते हैं उनका। अंकित, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। बात करें तो मार्च के महीने में भी 25 बच्चों को मुक्त कराया गया था और 1 महीने के अंदर एक बार फिर से तस्करी की एक घटना हमें देखने को मिल रही है और यहां पर हिंदू संगठनों ने आरोपियों को दबोचा, दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस के हिरासत में है। क्या कुछ ताजा अपडेट? बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये कोई नई बात, जिस तरह से आपने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन धनबाद, झारखंड के धनबाद सिंदरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि सिंदरी में जिस तरह से सिंदरी की जो युवतियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चियां हैं, उसको जो कि दूसरे समुदाय के युवकों के द्वारा उसको जो बहला फुसला करके प्रेम जाल में फंसा करके उसको बाहर ले जाने का काम किया जाता है और जिसके बाद उसको दूसरे के हाथों बेचने का काम किया जाता है। ये बहुत बड़ी मामला का खुलासा हुआ है और ये सिंदरी से मामला का खुलासा हुआ है। और कहे तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने इस मामले को खुलासा किया और साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये मामला जो है कि जिस तरह से बताया उन्होंने कि सिंदरी को हम केरला और बंगाल नहीं बनने देंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो कोयलांचल पर काला दाग लग रहा है। कोयला तस्करी के बाद अब नाबालिगों की तस्करी भी शुरू की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।